तो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज अग्निवीर का पहला पेपर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। आपका पेपर कैसा गया आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पेपर का लेवल मीडियम रहा था, इतना कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं आए थे कि आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। जिसने पढ़ा होगा उसी का पेपर अच्छा गया होगा, जिसने नहीं पढ़ पाया होगा उसका पेपर उतना अच्छा नहीं गया होगा। देखिए, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, क्वेश्चन जो आप मिलाएँगे, जो रिसेंट में पेपर हुए हैं और उसमें जैसे क्वेश्चन आए हैं, वही उससे ही मिलते जुलते क्वेश्चन या उसी लेवल के क्वेश्चन, और काफ़ी क्वेश्चन तो वो उससे भी रिपीट हुए हैं जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। जैसे एमपी पटवारी का एग्ज़ाम चल रहा है या बाकी एग्ज़ाम देख सकते हैं, या एसएससी का एग्ज़ाम अभी हुए हैं या होने वाले हैं, तो उन्हीं से क्वेश्चन आप आ रहे हैं। तो इस बात को आपको आपके दिमाग में रखना है कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, अब तो हो ही गया है पहला एग्ज़ाम, तो उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आगे वाली शिफ्टों के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आज हम लोग तीनों शिफ्टों का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। आप मिला लीजिए, आगे की तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। तो पहला हमारा क्वेश्चन आया है, पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम क्या है? शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा कि पिंग पोंग खेल ऐसा कोई नाम भी है, लेकिन जो टेबल टेनिस होता है उसे आप लोग खेलते ही हैं, वही है पिंग पोंग खेल। तो उसी का दूसरा नाम है पिंग पोंग खेल, जो आप टेनिस खेलते हैं। आगे देखते हैं, टार्टरिक अम्ल एक किस्म में पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है भाई? टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड, आप नाम तो ना होगा। तो ये बेसिकली किस में पाया जाता है? इमली में। तो जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं मोस्टली उसमें टार्टरिक एसिड आपको मिल जाएगा। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, आपने काफ़ी बार सुन रखा होगा। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री में थे? आपको पता ही होगा, मंगल पांडे ब्रिटिश आर्मी में थे। तो वो कौन सी इन्फेंट्री में थे ये पूछा गया है। तो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री में वो तैनात किए गए थे। मंगल पांडे की बात जब हम लोग करते हैं, आगे देखते हैं, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। ये आपको पता होगा, ये डिटेल में आपने पढ़ा होगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर जगह पूछ दिया जाता है। लेकिन बाकी कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे मंगल पांडे किस इन्फेंट्री में थे, ये थोड़ा डिटेल में आया है, अगर आपने पढ़ा होगा कर लिया होगा। थाईलैंड की कैपिटल का क्या नाम है भाई? पटाया है। कैपिटल आपको सारी पता होंगी, जैसे इंडोनेशिया की जकार्ता है, थाईलैंड की पटाया है, अ, जर्मनी की, फ्रांस की, सारी आप कैपिटल पढ़ के जाइए। बेसिकली ये क्वेश्चन आया है साउथ ईस्ट एशिया की हमारी जो कंट्री है, भारत के पड़ोस की कंट्री है थाईलैंड, उसकी कैपिटल के बारे में पूछा गया। आगे देखते हैं, आयत का क्षेत्रफल पूछा गया। सिंपल सा है, आयत हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई जो होती है उसे चौड़ाई से गुणा कर देंगे और आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड इंटू साइड, मतलब भुजा इंटू भुजा। तो भुजा गुणे भुजा हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। और यहीं पे अगर आयत का परिमाप पूछ दिया जाता है तो दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, और वर्ग का परिमाप अगर पूछ दिया जाता है तो 4 गुणे भुजा हो जाएगा। सिंपल सा है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ये बार बार हर लगभग एग्जाम में पूछ दिया जाता है, आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ये गुजरात में स्थित है। गुजरात की कैपिटल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हड़प्पा धौलावीर कहाँ पे है? धौलावीरा कहाँ पे है? ये गुजरात में ही। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, काफी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको डिटेल में देखना जरूरी है कि किस तरीके के क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आगे वाले एग्जाम में भी आएंगे। इसी लेवल के आएंगे, तो आपको इसी लेवल की तैयारी भी करनी है। भारत के गृह मंत्री कौन है? सबको पता है, अमित शाह है। नीरज चोपड़ा, ये काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई। नीरज चोपड़ा के बारे में हर चीज पूछी जा चुकी है। ये इसमें पूछा गया किस खेल से संबंधित है, तो भाई ये भाला फेंक खेल से संबंधित है नीरज चोपड़ा। 2022 में गुजरात के सीएम कौन थे? तो श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ने 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद आसीन करा था। आपको पता था कि गुजरात में चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी जीती थी, और उसके बाद श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ने 12 दिसंबर 2022 में अपना पद आसीन करा था। ये गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री थे। तो ये रिसेंट का करंट का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। शंकु का आयतन क्या है? तो 1/3 यच आर पाई आर। तो ये क्वेश्चन भी आया था, जैसे आयत का क्षेत्रफल आया था वैसे अंकों का आयतन आया था। मैथ का बहुत, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत हार्ड लेवल था, सिंपल क्वेश्चन थे, कोई टफ नहीं थे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने कर लिया होगा, लेकिन पढ़ा होगा तभी, अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत करता है? भाई राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। आगे, क्रिकेट के बैट की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 38 इंच या 96.52 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए क्रिकेट के बैट की लंबाई। तो ये आप पढ़ सकते हैं।
आगे देखते हैं क्रिकेट की गेंद का वजन क्या है भाई, 155.9 ग्राम ये मिनिमम होना चाहिए कम से कम, और फिर ज़्यादा एक लिमिट होती है, उतना हो सकता है। आपने अल्फा बीटा गामा कणों के बारे में पढ़ा ही होगा भाई, अगर आप डिटेल में तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो बेसिक चीज बेसिक है, ये चीज़ आपने पढ़ी रखी होगी। तो अल्फा बीटा गामा का किसने किसने खोज करी थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसने किसने खोज करी थी, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की खोज करी थी। अल्फा जाहिर सी बात एक कण है। आगे देखते हैं वायरस जनित रोग कौन सा है। बहुत सारे वायरस जनित रोग होते हैं, लेकिन आपके आंसर में दिया था पोलियो। पोलियो हमारा वायरस जनित रोग है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं चींटी के काटने से कौन सा अम्ल निकलता है, ये भी क्वेश्चन आया था। तो चींटी हमारी जब काटती है तो फार्मिक अम्ल निकलता है। ये क्वेश्चन वही हैं जो बाकी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो रिसेंट के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको मोस्ट ऑफ द एग्जाम में दिख जाते होंगे, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सिंपल वही क्वेश्चन है। लोथल कहाँ पे है, लोथल गुजरात में है। गुजरात से काफी सारे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में और पूछा जा चुका है, इसमें भी आ गया। 23 मार्च को भारत और किस देश की मध्य युद्ध अभ्यास हुआ था। भाई भारत और फ्रांस के बीच में 23 मार्च को अभ्यास हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन बाकी एग्जाम में रिसेंट में पूछे गए हैं। ताजमहल कहाँ था, तो कहाँ पे है, तो ताजमहल बेसिकली आगरा में स्थित है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला विद्रोह कब हुआ था, तो जो हमारा भारत में पहला विद्रोह या ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला विद्रोह दोनों एक ही हैं। 1857 की क्रांति के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, वही पहला विद्रोह है। कोशिका की खोज किसने करी थी, तो रॉबर्ट हुक ने। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये जीव विज्ञान का एक क्वेश्चन है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, आपको पता होना चाहिए। आंसू का निर्माण कैसे होता है, जल और नमक के मिश्रण से आंसू का निर्माण होता है। जो भी हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं उनमें होता क्या है, बेसिकली जल होता है, नमक होता है, तभी आंसू नमकीन होते हैं। संविधान के किस संशोधन से वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये सारे क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ, बाकी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 61वें आर्टिकल में संविधान का दिया हुआ है, जिसमें 21 से 18 वर्ष कर दी गई। जीव द्रव्य की खोज किसने करी, तो डुजार्डिन ने 1835 ईस्वी में जीव द्रव्य की खोज करी थी। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, भाई इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे कहते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। अच्छा, अभी एक और हवाई अड्डा खुलने वाला है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलने वाला है, जो सबसे बड़ा होगा इसे पछाड़ के, तो वो कौन सा है, या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों ये थे क्वेश्चन जो अग्निवीर एग्जाम में हमारे आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन का लेवल मीडियम से लो बिलो मीडियम था, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आपने प्रिपरेशन करा होगा तो इतनी तो डिटेल में चीज़ें आनी चाहिए। हाँ जरूर कुछ क्वेश्चन जैसे मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से, ये थोड़ी डिटेल में, या पिकपॉन्ग किल किसे कहा जाता है, ये थोड़ी डिटेल में पूछे गए, लेकिन आपको आने चाहिए। बेसिकली मेरिट एक बनेगी, उसमें आपका नाम आ जाए, मेन ये इंपॉर्टेंट करता है। तो उतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए, और उसने क्वेश्चन आपको दिए ही जाते हैं जिसने आप कर पाए, आपने अगर तैयारी करी है ठीक ठाक। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके।